नमस्कार, जोहार। मैं यशस्विनी और आप देख रहे हैं सोना झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के 50 मुख्य खबरों को फटाफट अंदाज में। देवघर में 6 से 8 मार्च तक भव्य बैद्यनाथ महोत्सव का आयोजन। भरतनाट्यम से लेकर बॉलीवुड गायकों तक होगी शानदार प्रस्तुतियां। डीसी विशाल सागर ने तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली पुरी एक्सप्रेस में छूटा यात्री का 6 लाख रुपए से भरा बैग। कोडरमा आरपीएफ ने बरामद कर लौटाया। शिकायत दर्ज कराने के बाद शुरू हुई थी कार्रवाई। गोड्डा में अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किया देसी कट्टा, कारतूस और मास्केट। आरोपी पहले भी जा चुका है जेल। जामताड़ा में साइबर ठगी करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। क्रेडिट डेबिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर करते थे धोखाधड़ी। पुलिस ने बरामद किए 8 मोबाइल। गोड्डा में बारात से लौटते समय सड़क हादसे में दूल्हे के दोस्त की दर्दनाक मौत। खड़ी हाईवा से टकराई कार। पुलिस ने शुरू की जांच। धनबाद के हीरापुर मास्टरपाड़ा में चौधरी परिवार के घर में रहस्यमय आग लगने की घटनाएं। वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण। टीम फिर से करेगी विस्तृत जांच। रामगढ़ के कुजू में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार मजदूर को कुचला। दर्दनाक मौत। जलावन की लकड़ी लेने जा रहा था। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। जमशेदपुर में आदिवासी पार्टी का डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन। टाटा कंपनी में रोजगार और डिमना बांध विस्थापितों को मुआवजा देने की रखी मांग। चतरा समाहरणालय में 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया कंप्यूटर ऑपरेटर। एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। आरोपी पर 60,000 मांगने का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। 10 किलो के 2 आईईडी को किया गया डिफ्यूज। नक्सली कैंप ध्वस्त। रामगढ़ के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में 12 अवैध कोयला खदानें 10 सेकंड में ध्वस्त। 143 मुहाने और 11 सुरंगों को बंद करने के लिए 2625 किलो विस्फोटक का उपयोग। धनबाद में नाले से मिला युवक का शव। अंतिम संस्कार में शामिल होने की बात कहकर निकला था घर से। शरीर पर चोट के निशान पाए गए। बोकारो के राम मंदिर मार्केट में मोबाइल दुकान में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। हाल ही में बदला गया था दुकान का फर्नीचर। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। मियां तियां या पाकिस्तानी कहना गलत पर अपराध नहीं। धार्मिक भावनाएं आहत होने जैसा भी नहीं। झारखंड केस में किया गया खारिज। धनबाद के टुंडी की पहाड़ियों से गिरिडीह के पारसनाथ क्षेत्र की ओर रवाना हुआ 40 हाथियों का दल। शिशुओं को सुरक्षा घेरे में लेकर पार की नदी। धनबाद में अपार्टमेंट के मीटर बॉक्स में लगी आग से मची अफरा तफरी। बड़ा हादसा टला। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी उपकरण का नहीं था इंतजाम। गुमला में साइबर ठगी के शिकार किसान ने आत्महत्या की। परिवार के नाम छोड़ा पर्ची। लिखा मोबाइल में मैसेज देखना सीख जाना। गुमला में व्यापारी के ऑटो को बदमाशों ने जलाया। पहले भी किराना दुकान में कई बार लगा चुके हैं आग। पुलिस ने जांच शुरू की। पलामू जेल में हत्या के दोषी कैदी ने बाथरूम में गमछे से फांसी लगाकर की आत्महत्या। उम्र कैद की सजा काट रहा था। पुलिस कर रही जांच। पश्चिमी सिंहभूम में पीएलएफआई के 2 गुटों के बीच विवाद के बाद गोलीबारी। फुलझरी नदी किनारे मिला शव। हथियार, गोलियां और नक्सली पर्चे बरामद। झारखंड में एक बार फिर ठंड की वापसी। उत्तर की ओर से आ रही हवा से बदलेगा मौसम। अगले 2 दिन में तापमान 4 डिग्री तक गिरेगा। झारखंड सरकार का ग्रामीण विकास पर फोकस। किसानों को सब्सिडी और सिंचाई की सुविधा। छात्रों को मुफ्त शिक्षण सामग्री और डिजिटल शिक्षा देने पर जोर। झारखंड बजट 2025-26। सीएम हेमंत सोरेन के पास 44.35% तक बजट। झामुमो मंत्रियों को 67.71% हिस्सा। कांग्रेस में दीपिका पांडे सबसे प्रभावशाली मंत्री। हेमंत सरकार 2.0 का पहला बजट पेश। देवघर, बासुकीनाथ, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी के लिए टूरिस्ट सर्किट और हेली शटल सेवा शुरू करने की घोषणा।
झारखंड बजट 2025-26 वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, राज्य के विकास के लिए सभी क्षेत्रों में किया गया संतुलित प्रावधान। झारखंड सरकार ने स्थापना व्यय घटाने का निर्णय लिया, वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम। जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में चार्जशीटेड आरोपियों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, पीड़ित कार्रवाई पर लगी रोक। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने 11 मार्च को उपस्थित होने का आदेश दिया। गार्ड की नौकरी करते हुए कुलदीप बना पीजी टॉपर, मेहनत और लगन से लिखी सफलता की नई कहानी। अपराधी सुरेंद्र बंगाली की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई 1 सप्ताह के लिए टली। सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी, कहा, मेरी जीवन संगिनी हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई 7 मार्च को। करोड़ों के टेंडर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। रांची के एनडीसी और वित्त विभाग के अपर सचिव का सोशल मीडिया अकाउंट हुआ हैक, साइबर सेल ने जांच शुरू की। अवैध बालू लदे ट्रक ने भागने की कोशिश में कई वाहनों को मारी टक्कर, पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक बदलाव, सर्टिफिकेट कोर्स की अवधि 6 माह बढ़ी, डिप्लोमा कोर्स की अवधि 6 माह घटी। आईआईएम रांची में पीएचडी कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च तय। रांची जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 121 स्कूलों में होगा नामांकन, सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल। रांची यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा 220 दिन बाद निलंबन मुक्त, फिर से पीजी मैथ में लेंगे क्लास। रांची यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष झा 220 दिन बाद निलंबन मुक्त, पीजी मैथ में फिर से लेंगे क्लास। विवादों के चलते हुए थे सस्पेंड, अब दोबारा लेंगे शिक्षण कार्य। 6 महीने की योजना और गणना के बाद तैयार हुआ अबुआ बजट। झारखंड सरकार ने पेश किया 2025-26 का बजट, ग्रामीण विकास, कृषि और शिक्षा पर विशेष ध्यान। झारखंड सरकार ने बजट में अपने चुनावी वादों को दी प्राथमिकता, झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया इसे जनता के हित में बेहतरीन बजट, कई नई योजनाओं की घोषणा। पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट बेहतर, झारखंड की वित्त मंत्री की पत्नी ने बजट को दिए 10 में से 9.5 अंक, कहा, राज्य के विकास के लिए उठाए गए ठोस कदम। कर्ज के मामले में झारखंड की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर, राज्य की आर्थिक नीति को बताया मजबूत, वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए किया दावा। शर्तों पर बिकने से इनकार किया, तब अपनी कीमत का पता चला, वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए किया टिप्पणी। झारखंड सरकार ने बजट में विकास को दी प्राथमिकता। झारखंड सरकार 2025-26 में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खर्च करेगी 4,587 करोड़ रुपए। श्री अन्न और तालाब संरक्षण योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा, कृषि उपकरणों का होगा वितरण। झारखंड सरकार 2025-26 में किसानों की आय बढ़ाने के लिए खर्च करेगी 4,587 करोड़ रुपए। श्री अन्न और तालाब संरक्षण योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा, कृषि उपकरणों का होगा वितरण। रमजान के दौरान सभी मुसलमानों के लिए रोजा रखना अनिवार्य, इकरा मस्जिद के इमाम कारी एहसान ने बताया, रोजा इस्लाम का चौथा स्तंभ, समाज में इसके महत्व पर दिया जोर। ईसाई समुदाय में 40 दिन के उपवास, 40 साकाल की शुरुआत। राख बुधवार के मौके पर प्रभु यीशु के दुखों को याद करेंगे लोग, चर्चों में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन। रांची में नेत्रहीन बच्चों के साथ अनोखे अंदाज में मनाया गया होली मिलन। पहल यूनाइटेड फाउंडेशन ने स्कूल में किया आयोजन, रंगों के साथ बच्चों की खुशियों में हुई भागीदारी। रांची में जैन महिला जागृति संगठन द्वारा 6 मार्च को आयोजित होगा होली मिलन समारोह। समाज की महिलाओं के बीच पारंपरिक खेल और रंगोत्सव की रहेगी विशेष झलकियां।